Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of chapter number 3 of physics, that is electrochemistry. And our today's topic will be combination of cells. Combination of cells. Right? आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किस तरीके से नोटिफाई करते हैं, क्या उसका नोटेशन होता है, क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्या ईएमएफ होती है, क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। राइट, ठीक है। तो जैसे कि हम कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पढ़ चुके हैं, सिमिलरली उसी तरीके से कॉम्बिनेशन सेल्स का होता है। सीरीज़ में भी कंबाइन करते हैं, पैरेलल में भी कंबाइन करते हैं और फिर मिक्स भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं। राइट, तो पहला कॉम्बिनेशन बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। राइट, पहले हम किसकी बात करेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब सीरीज़ में हमको पता है हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं एक पाथ में, है ना। सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं? दो पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूस पाथ होता है और उस पाथ के अलोंग हम चीज़ों को जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चीज़ क्या है जिसको हमको जोड़ना है? यहाँ पे क्या है? हमारे सेल्स हैं जिनको हमको जोड़ना होगा। राइट, ओके चलिए। तो सेल को हम कैसे नोटिफाई करते थे कि ये हमारा सेल है ना। और इसमें हम साथ में क्या दिखाते थे? पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में हम क्या दिखाते थे? एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस की। लेट्स सपोज दिस इज अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये एक हमारा सेल है। तो इस तरीके से हम एन नंबर ऑफ सेल्स को अगर हम सीरीज में जोड़ते चले जाएं, है ना, इस तरीके से हम एन सेल्स को सीरीज में क्या कर दें? जोड़ दें। ठीक, अच्छा। अब हमने क्या करा? बहुत सारे सेल्स जिनकी ईएमएफ कितनी है? ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और सबकी ईएमएफ कितनी है? ई है, मतलब इक्वल ही है सबकी ईएमएफ। अच्छा, तो क्या होगा? देखो, हमने क्या करा? इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, है ना। और लेट्स सपोज उस सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल आर। तो देखो क्या होगा, जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस करंट को मैं बोलूँगा आईसी। क्यों बोलूँगा? करंट ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, कि इतनी सारी बैटरीज को कंबाइन करने के बाद एक करंट निकला है, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? आईसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बैटरी की ईएमएफ कितनी होगी। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा? देखो अब क्या होता है, देखो जो करंट है, करंट का मतलब क्या है? जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस हैं भाई मैं आपको बता चुका हूँ, एक साइकिल पूरी कंप्लीट करता है चार्ज, है ना। या अगर एक सर्किट की बात करें तो चार्ज क्या करता है? सर्किट में भी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, यानी जहाँ से चला है वहाँ उसको वापस पहुँचना है। ठीक, तो अब क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखो, अगर चार्ज यहाँ से चलेगा तो वो सारे सेल्स के थ्रू होता हुआ जाएगा। समझ में आई बात, है ना। कोई चार्ज अगर यहाँ से चलेगा तो वो सारे सेल्स के थ्रू होता हुआ जाएगा, है ना। तो चार्ज को क्या करना है? सारे जो सेल्स है उसके थ्रू ट्रेवल करते हुए चलना है। तो जब जब वो सेल के थ्रू ट्रेवल करेगा, सेल उसको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जितने सेल्स के थ्रू चार्ज होता हुआ जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसके पास क्या होगी? एनर्जी। हर बैटरी से, हर सेल से उसको एनर्जी मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगी ईएमएफ की वो कितनी हो जाएगी? एन इंटू ई। यानी एक चार्ज, यानी एक कूलाम चार्ज जो एनर्जी लेके आएगा इस कॉम्बिनेशन से बाहर, वो कितनी होगी? एन इंटू ई। राइट, अच्छा। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं। और ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है? आपस में सीरीज में है। ठीक है, तो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एन इंटू आर प्लस आर। ठीक, तो करंट की वैल्यू कितनी हुई? आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी ई सी अपॉन आर सी। तो करंट की वैल्यू हो गई एन ओवर ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या होगी? करंट की वैल्यू जो हमको मिलेगा।
अब क्या होता है, सीरीज में भी दो कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे भी क्या होती है, दो कंडीशंस होती हैं सीरीज में, उन दो कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे। पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हो, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होगा तो इस टर्म में से हम क्या करेंगे, इस टर्म में से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, स्मॉल आर को। अगर आप स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आर ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ आर ज़ीरो हो जाएगा तो आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई ओवर आर, है ना, एन ई ओवर आर। अच्छा, अगर यहाँ पे सिंगल सेल हुआ होता, अगर इस सर्किट में खाली सिंगल सेल होता, यानी एक ही सेल होता, तो यहाँ पे एन नहीं आता, यहाँ पे भी एन नहीं आता, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी होती, ई ओवर आर प्लस आर, और अगर आर को हम नेग्लेक्ट करने वाले थे तो ई ओवर आर होती बस, है ना। या ये कह लो, अगर इस कॉम्बिनेशन में क्या होता, सिंगल सेल होता, इसी कंडीशन में अगर सिंगल सेल होता तो यहाँ से एन गायब हो जाता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ देयर वॉज अ सिंगल सेल, इफ देयर वॉज अ सिंगल सेल, है ना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती, ई ओवर आर। ये होती कि नहीं होती, ठीक है। और अभी फिलहाल कितनी मिली है हमको, एन ई ओवर आर। तो देखो, अगर सिंगल सेल होता तो करंट की वैल्यू होती ई ओवर आर, और हमने एन सेल्स लगाए हैं तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, एन ई ओवर आर, यानी एन टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो हमको क्या देखने को मिला है कि करंट गेन हुआ है एन टाइम्स। ठीक है, करंट, ठीक है, हमको क्या मिला है, इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, करंट गेन एन टाइम्स। ठीक है, हमको क्या मिला है यहाँ पे, करंट गेन मिला है एन टाइम्स, यानी कि हम जितने ज़्यादा सेल्स क्या करेंगे, सीरीज में लगाते चले जाएंगे, उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगी, ईएमएफ इंक्रीज होती चली जाएगी, और उतने ही टाइम्स क्या होता चला जाएगा, करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन आती है सीरीज में कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, कम। ऐसे बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, राइट। हमको पता है रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होती है, तो ऐसे बहुत सारे बड़े ही एफिशिएंट सर्किट्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, राइट। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा कम हो तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, देखो फिर से बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दीजिए। जब आप कैपिटल आर को निगलेक्ट करेंगे तो हमको आईसी की वैल्यू क्या मिली, आईसी की वैल्यू हो जाएगी एन ई ओवर एन आर, है ना। और यहाँ पे एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आईसी की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिलेगी, ई ओवर आर। ठीक, लेकिन हमको ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे सिंगल सेल होता, इसी कंडीशन में इफ देयर वाज अ सिंगल सेल, अगर यहाँ पे सिंगल सेल हुआ होता, अगर सिंगल सेल होता तो एन तो आता ही नहीं। ठीक है, एन नहीं आता, तो आई की वैल्यू कितनी होती, आई ड्यू टू सिंगल सेल कितना होता, ई ओवर आर, है ना। अब आप यहाँ देखो, सिंगल सेल होता तो करंट कितना होता, ई ओवर आर, और अगर एन सेल्स है तो भी करंट कितना, ई ओवर आर, यानी कि आपने कितने ही सेल्स सीरीज में लगा दिए हों, करंट में कोई गेन नहीं हुआ। ठीक है, तो देयर इज नो करंट गेन, देयर इज नो करंट गेन, यहाँ पे कोई करंट गेन नहीं हुआ। यानी कि अगर हमारा सर्किट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो भी हमें को क्या है, हमको नुकसान हो रहा है, यहाँ पे हमको नुकसान हो रहा है। हम कितने ही सेल्स सीरीज में लगा दें ताकि हमको ज़्यादा ईएमएफ मिले, ज़्यादा करंट मिले, उसके बावजूद भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, ईएमएफ तो हमको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, करंट में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। करंट हमको उतना ही मिल रहा है जो सिंगल सेल की वजह से मिलता है, राइट। तो ये दो कंडीशंस थी सीरीज़ की। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है,
चलिए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक, बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये एक सेल है हमारा, इसी तरीके से ये एक दूसरा सेल है, इसी तरीके से एक तीसरा सेल है ना। इस तरीके से हमने m सेल्स, है ना, m सेल्स लगा दिए, या n ही लगा देते हैं चलो, है ना, n सेल्स लगा दिए पैरेलल पे, राइट। और इस सर्किट को हमने कर दिया कनेक्ट किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, राइट। तो EMF कितनी हो जाएगी, देखो सबकी EMF कितनी है, सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो कि भाई अगर यहाँ से करंट आया है IC, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जो चार्ज यहाँ से चलेगा वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से जाएगा वापस अपने सेल में, जो चार्ज यहाँ से चलेगा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वापस घूम के कहाँ पहुँच जाएगा, सेल में। तो आप क्या देख रहे हो, कोई भी चार्ज सिर्फ एक सेल के थ्रू पास करता है, वो दूसरे सेल के थ्रू पास नहीं करता। तो अगर कोई भी चार्ज सिर्फ एक सेल के थ्रू पास करके जा रहा है तो उसको एक सेल की ही एनर्जी मिलेगी। यानी यहाँ पे एक भी चार्ज जो किसी एक पर्टिकुलर सेल से निकला है वो दूसरे सेल के थ्रू पास नहीं हो रहा है। सीरीज में क्या हो रहा था, एक चार्ज जो किसी भी बैटरी से निकला है वो दूसरी बैटरी से पास उसको होना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था, उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती थी, हर सेल की एनर्जी उसको प्रोवाइड होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगी EMF की वो क्या होगी, E, क्योंकि एक चार्ज सिर्फ एक सेल की एनर्जी ही लेके यहाँ से चलेगा। तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस चल रहे होंगे, हर चार्ज के पास क्या होगा, हर 1 यूनिट चार्ज के पास क्या होगा, सिर्फ E एनर्जी होगी जो कि उसको उसके सेल ने प्रोवाइड की है। तो कॉम्बिनेशन यानी EMF की कॉम्बिनेशन भी आपको क्या मिलेगी, E ही मिलेगी, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहे हैं सब पैरेलल में लगे हुए हैं। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा R/N। और मैंने बताया था कि अब R/N अगर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस हमको मिला, वो क्या है, R/N। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस में है, सीरीज़ में। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस में है, सीरीज़ में, है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा R+NR/N, ठीक। तो IC कितना हो जाएगा, EC/RC। IC की वैल्यू हमको मिली E/R+NR, ठीक है। और नीचे वाला n ऊपर पहुंच जाएगा। तो IC की वैल्यू हमको क्या मिली, NE/R+NR, ये हमको क्या मिली, IC की वैल्यू। अब फिर से हमारे पास क्या होंगी, इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, एक सीरीज़ की और एक क्या होगी, पैरेलल की कंडीशन होगी, ठीक है। सॉरी, एक कंडीशन होगी हमारे पास जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस से, बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप निगलेक्ट करोगे तो IC की वैल्यू, यानी आप किसको निगलेक्ट कर रहे हो, R को निगलेक्ट कर रहे हो, तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IC की वैल्यू हो जाएगी NE/NR। N से N कैंसिल हुआ, IC की वैल्यू आई E/R। अगर यहाँ पे सिंगल सेल होता, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे सिंगल सेल हुआ होता तो ना तो N आता ना ये वाला N आता, I सिंगल सेल की वजह से कितना मिलता हमको, E/R। तो आप क्या देखो, सिंगल सेल था तो भी करंट E/R था, लेकिन आपने इतने सारे कॉम्बिनेशन कर दिए पैरेलल में तो भी करंट कितना है, E/R। आपको कोई करंट गेन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो कोई करंट गेन आपको नहीं देखने को मिला, तो वोल्टेज गेन तो हुआ ही नहीं था पैरेलल में लगा के, करंट गेन भी आपको नहीं दिखाई दिया। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है।
तो हम कैपिटल आर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कैपिटल आर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर आप कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आईसी की वैल्यू हो जाएगी NE/R, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे सिंगल सेल हुआ होता, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे सिंगल सेल हुआ होता तो n की तो हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, I ड्यू टू सिंगल सेल कितना आता, E/r। तो आप यहाँ पे देखो n टाइम्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, करंट गेन, n टाइम्स करंट गेन हो गया, ठीक है। करंट गेन इज n टाइम्स। तो देखो वहाँ पे n टाइम्स जो करंट गेन हो रहा था वो सीरीज में हो रहा था, ठीक है। वो कब हो रहा था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा था इंटरनल रेजिस्टेंस से। लेकिन यहाँ पे पैरेलल में ऐसा नहीं हो रहा है। पैरेलल में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई करंट गेन आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तब आपको करंट गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है, तो बैटरी बनाने के लिए हमको सेल्स को का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, हमको बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है और उसके बाद हमको क्या मिलती है, एक बड़ी बैटरी मिलती है। तो हमको उस बैटरी का एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होता है। हम ये भी चाहते हैं कि उस बैटरी से कुछ नंबर ऑफ़ टाइम्स करंट भी निकले, कुछ ज़्यादा करंट भी निकले, उसका कुछ वोल्टेज भी हो, और हमको ये भी देखना होता है कि उस बैटरी को हमको कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है, किस सर्किट में हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो हमको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद तब बैटरीज में सेल्स का कॉम्बिनेशन करना होता है, ताकि हमको एक रिक्वायर्ड वोल्टेज और एक रिक्वायर्ड करंट की बैटरी मिल सके। इतना आसान नहीं होता सेल्स का कॉम्बिनेशन करना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज और एक पर्टिकुलर करंट देने वाली बैटरी बनाना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी क्या होती है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन एक तरीके का, ठीक है। एक तरीके का क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हम सीरीज़ भी करते हैं, उसमें पैरेलल भी करते हैं, क्योंकि पैरेलल में देखो वोल्टेज गेन करना पॉसिबल नहीं है, तो सीरीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपको वोल्टेज गेन करना है तो सीरीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर आपको क्या वहाँ पे पैरेलल भी लगाना पड़ेगा, और कितना पैरेलल लगाना पड़ेगा ये भी हमको देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सर्किट, क्योंकि हमको करंट गेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की, विच इज़ कॉल्ड एज बैटरी। चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे कॉम्बिनेशन की, विच इज़ कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लेट्स सपोज मैं एक सर्किट कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एक सर्किट कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, राइट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, उसमें बहुत कम है, ठीक। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसका कम है बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे सर्किट के लिए मुझे एक बैटरी बनानी है, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर मैं मान लूँ, देखो ऐसे समझो बात को, लेट्स सपोज मुझे 18 वोल्ट की बैटरी बनानी है। कितनी बनानी है, 18 वोल्ट की बैटरी बनानी है, ठीक। और मेरे पास वन सेल है 2 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है, वन सेल 2 वोल्ट का। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 9 सेल्स क्या लगाने पड़ेंगे, सीरीज में लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे कितने सेल्स मुझे सीरीज में लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो 2 2 2 इस तरीके से करके आप क्या देखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 वोल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 18 वोल्ट क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन ईएमएफ का। क्योंकि सीरीज में आप जानते ही हो ईसी कितना होता है, n × ई, तो यानी कि 9 × 2 18 वोल्ट मेरे को क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन।
लेकिन मैंने एक कंडीशन आपके सामने रख दी है। मैंने क्या कंडीशन रख दी है कि जो जिस सर्किट में मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ उसका जो रेजिस्टेंस है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी कम है। अब आप देखो सीरीज़ की जो सेकंड कंडीशन होती है, सीरीज़ की जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा हो तो कोई करंट गेन नहीं होता। यानी कि इस बैटरी को बनाने के बाद ठीक है, जब मैं इसको इस सर्किट में यूज़ करूँगा तो मुझे वोल्टेज तो पर्टिकुलर मिल ही जाएगी, जितना रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की उतनी तो मिलेगी मुझे 18 वोल्ट, लेकिन करंट मुझे कितना मिलेगा जो सिर्फ एक सेल प्रोवाइड करता है, क्योंकि करंट गेन पॉसिबल ही नहीं है इस सिचुएशन में। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब देखो मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सेल मान लूँ 18 वोल्ट का, इस पूरे सिस्टम को एक सेल मान लूँ 18 वोल्ट का, तो अगर मुझे लेट्स सपोज 9 टाइम्स ही करंट गेन करना है तो इस 18 वोल्ट के सेल को मैं 9 बार किस में लगाऊंगा, पैरेलल में। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन और करूंगा सेल्स का, ठीक है, और करता जाऊंगा कब तक, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स मैं क्या करूंगा, 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 वोल्ट को पैरेलल में लगाऊंगा। अब आप देखो पैरेलल में चले जाओ, पैरेलल में वोल्टेज गेन तो नहीं होता, लेकिन पैरेलल वोल्ट में सेकंड जो कंडीशन होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, वहाँ पे क्या होता है, करंट गेन होता है। ठीक है, जितने टाइम्स आपने पैरेलल में लगाया है उतने ही टाइम्स करंट गेन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन करते हैं, राइट। अच्छा तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने n सेल्स EMF के सीरीज में लगा दिए और इसी तरीके से यही जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है इसको m टाइम्स किस में लगा दिया, पैरेलल में। m टाइम्स हमने इसको किस में लगाया, पैरेलल में। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी एक बैटरी, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट से जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, राइट। अच्छा, तो अब देखो कॉम्बिनेशन कितनी होगी इसकी सिस्टम की, तो पैरेलल में तो EMF इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ सीरीज में होती है। तो इस सिस्टम की EMF कितनी हो जाएगी, N × E, और पैरेलल में जितने भी N हैं उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सिस्टम की एनर्जी कितनी होनी है, N × E, तो EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, N × E। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस को ध्यान से सुनो, ये सारे सीरीज में है तो ये हो जाएगा N × R, N × R, N × R, N × R। तो N × R क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं m टाइम्स। ठीक है भाई, यहाँ पे कुल मिला के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितने हो जाएंगे, N × R। एक ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, NR, और ये NR m टाइम्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, NR/m। अब ये इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ही किसमें होगा, सीरीज में, प्लस R। तो RC कितना हो जाएगा, NR + MR/m। ठीक है, अब करंट कितना हो जाएगा, IC = EC/RC। तो EC कितना है आपका, N × E, और RC कितना है, NR + MR, और M को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो IC की वैल्यू कितनी आई, M × N × E/NR + MR। अच्छा ये देखो M × N, M × N क्या है, N टाइम्स ऐसे लगे हुए हैं सेल्स और M टाइम्स ऐसे लगे हुए हैं, तो N × M क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। M × N क्या है,
टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल N इंटू ई ओवर NR प्लस MR, वेयर N इज क्या है, N इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में हम कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि कंडीशन तो ऑलरेडी हमको पहले ही देखनी पड़ती हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से हमको सेल्स में सेल का कॉम्बिनेशन करना है कि हम एक रिक्वायर्ड वोल्टेज और रिक्वायर्ड करंट तक पहुंच पाएँ, राइट। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, कंडीशन पहले ही सीरीज पैरेलल में देख ली जाती है। तो ये सब था आज के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।